यहाँ पे हेडिंग डालना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी सेट को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट्स आर विजुअली represented in the form of Venn diagram। ओके, अब यहाँ पे कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट को आप कौन से डायग्राम मतलब कौन से शेप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइंगल, सर्कल, ठीक। और याद रखना यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। तो लेट से हम लोग के पास ए है 1,2,4,6,7। लेट से हमारे पास बी है और यहाँ पे दिया है 3,6,7। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, तो सबसे पहले चीज आप क्या देखो, ए और बी में क्या कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या। तो आप देख सकते हो 6 और 7 क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब क्या होएगा, आप जो सेट ए बनाओगे और आप जो सेट बी बनाओगे, इसमें क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 और 7। ओके, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, सेट बी। सेट बी में 6 और 7 तो ऑलरेडी हो गया, कौन बचा है, सिर्फ 3 बचा है। वैसे ही सेट ए में 6 और 7 ऑलरेडी हमने काउंट किया है, कौन बचा है, 1, 2 और 4। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, एक रेक्टेंगल के शेप में आएगा। यहां पे आप क्या काउंट करोगे, यू। ओके, अब इसमें 1, 2, 3, 4, 6 और 7 ये आपने ऑलरेडी क्या किया, इंक्लूड किया। ओके, अब कौन कौन बचा, 5, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। ये बहुत बेसिक है, अगर कुछ स्टिल नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आप लिखना यूनियन। ओके, अब ये यूनियन क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट्स टेकन अंडर कंसिडरेशन। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, इसको हम लोग यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। लेट्स से ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट रहेगा, ये कहाँ से कहाँ रहेगा, ऑल एलिमेंट्स जो क्या रहेगा, ए और बी में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। तो इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसको लिखो कैसे, ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट्स टेकन इन कंसिडरेशन। ओके, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास एक सेट, यूनिवर्सल सेट तो ऑफकोर्स रहेगा ही। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सल सेट यू ले रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास
एक सेट ए है और यहां पे हमारे पास एक सेट बी है। तो ये जो कॉमन एरिया है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, इसको आप क्या बोलते हो, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो। सपोज आपको बोला गया है ए यूनियन नल सेट। अब ए यूनियन नल सेट मतलब क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हम लोग 1,2,3,4 ले रहे हैं। इसको यूनियन करना है किसके साथ, एक नल सेट के साथ। तो यूनियन का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एंड नल सेट। तो आपको अगर बोला गया है कि ए यूनियन नल सेट क्या रहेगा, तो ए यूनियन नल सेट क्या रहेगा, 1,2,3,4। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए के। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए यूनियन नल सेट क्या रहेगा, सेट ए रहेगा। चलो सेम हम लोग क्या करते, ए इंटरसेक्शन नल सेट। तो सेम एग्जांपल करते, 1,2,3,4 इंटरसेक्शन नल सेट। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज नल सेट। अब ऐसा कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो ए और नल सेट दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या आएगा, ये इक्वल टू रहेगा नल सेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए। ओके, और एक चीज है, लेट्स से अगर सपोज यहाँ पे सेट ए है और लेट्स से यहाँ पे सेट बी है। अब क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, एक नल सेट रहेगा। जब आपका ए इंटरसेक्शन बी नल सेट रहेगा, तो आप ऐसे टाइप के सेट्स को क्या बोलते हो, डिसजॉइंट सेट्स। लेट्स से यहाँ पे ए यूनियन, चलो यूनिवर्सल सेट। ओके, अब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बोला है। लेट्स से यहाँ पे 1,3,4 है और आपका जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका आपको यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज यूनिवर्सल सेट। तो सारे एलिमेंट्स लिखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है यूनिवर्सल सेट के। यहाँ पे ए क्या आएगा, 1,2,3,4। इंटरसेक्शन लेने को बोला है, लेट्स से इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें इन दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन मतलब क्या, एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड यूनिवर्सल सेट। तो ये किसके बराबर रहेगा, इसका आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4 आएगा, जो कौन से सेट के बराबर है, सेट ए के बराबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मालूम है। तो इसमें आप लिख सकते हो, एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट टेकन अंडर कंसिडरेशन। चलो, तो यहाँ पे आपको ए दिया है 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, अब
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, 5 और 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके अगर सपोज आपने इधर लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सी एलिमेंट्स है जो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 1, 2, 3 और 4 लिख सकते हो। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है सेट ए के बराबर है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा, हमारा जो ओरिजिनल सेट था उसके बराबर रहेगा। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉज। ये एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको जरा ये करके अब डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर आपने सपोज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये इक्वल टू रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से हमारे पास ए केस में देर इज 1, 2, 3 एंड 4। लेट्स से हमारे बी इज, लेट्स से बी क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले और एक यूनिवर्सल सेट भी लेते, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। तो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट क्या नहीं है, तो यहां पे आप देख सकते हो सिर्फ 6 प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, एक आपको दिया है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो कौन से एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 5, 6। नेक्स्ट क्या इसके साइड में दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, एक 1 6। और दूसरा 6। चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है, एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे क्या आएगा, 6। तो आप नोटिस कर सकते हो आपका आरएचएस ये किसके बराबर है, आपका एलएचएस के बराबर है। ठीक है, तो वैसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हो या आप घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो करके एग्जैक्ट। तो लेट से आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस यहाँ पे आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसका क्या मतलब है, लेट से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया यहाँ पे और आपको बोला गया है, ये यू दिया है कुछ, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने दिए, लेट से ए में आपके पास है 80 और आपको यहाँ पे बी दिया है, बी में लेट से आपके पास क्या है 20, सॉरी 60 लेते। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये आपको कितना दिया है, 20 दिया। आपको बोला गया है फाइंड ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 80 और ये 60 को आप ऐड करोगे
और इसमें जो भी कॉमन है दैट इज 20, उसको आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी 1। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पहले चीज ये समझो। ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जब एक एक का मतलब समझाता हूं। सबसे पहले आता है ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी क्या इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज बी, सबसे पहले। दूसरा क्या है, दैट इज एन ऑफ ए। ये एन ऑफ ए क्या इंडिकेट करेगा, तो यहां पे लिख सकते हो एलिमेंट्स इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट आते हैं एन ऑफ बी। ये एन ऑफ बी क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट्स इन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या इंडिकेट करेगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। तो सपोज आपके पास यहाँ पे 3 सेट्स है। तो यहाँ पे लेट से ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये लेट से हमारा सेट सी है। ओके, सबसे पहले चीज, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ये करता हूँ, शेड करता हूँ। ये रीजन क्या इंडिकेट करेगा, ये रहेगा बी इंटरसेक्शन सी रहेगा। फिर नेक्स्ट है ये वाला रीजन। ये रीजन हमें क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी है। नेक्स्ट इज यहां पे ये वाला रीजन। तो ये रीजन हमें क्या इंडिकेट करेगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी रहेगा। अब बीच का जो एरिया है दैट इज ये जो कॉमन एरिया है, तो ये कॉमन एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब ये क्या इंडिकेट करने वाला है, ये इंडिकेट करेगा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल ए बी कॉमा सी। ये क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट्स, जैसे कॉमन लिखना, प्रेजेंट नहीं, कॉमन इन लिखना, कॉमन इन ऑल ए बी कॉमा सी। एलिमेंट्स कॉमन इन बी एंड सी। ये क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। ये इंडिकेट करेगा एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ, यहां पे लिख सकते हो ए एंड सी। क्या था पहले लिख के रखना। फिर इसका, चलो मैं इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, अगर सपोज आपको बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। यहाँ पे आप माइनस करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करोगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।